हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो हमने साइंस का हमारी 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार वीडियो देख रहा है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का जो है लिंक डाल दिया है। अब वहाँ पे जाके पहले फर्स्ट चैप्टर एक बार गो थ्रू होके आइए, फिर सेकंड चैप्टर पढ़िए। आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक बार गो थ्रू होना, समझना पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सो हम आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे सेकंड चैप्टर का जो नेम है वो है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ओके, सो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एसिडिक और बेसिक और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में। जो सब्सटेंसेस होते हैं कोई एसिडिक नेचर का होता है, कोई बेसिक नेचर का होता है, और किसी का एसिडिक और बेसिक कोई भी नेचर नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ओके, सो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एसिडिक नेचर क्या होता है, कौन से सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस बेसिक होते हैं एंड कौन से सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। On 28th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day। ठीक है, 28 फरवरी को जो स्कूल है वो होस्ट कर रही है एक साइंस फेयर, और नेशनल साइंस डे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या कर रही है, वो एक मेला होस्ट कर रही है, यानी कि स्कूल में मेला लग रहा है, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, एट द एंट्री गेट siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper। ठीक है, दो बहन भाई है वो एंटर होते हैं गेट पे। ओके, अश्विन एंड कीर्ति, और उनको क्या है मेन गेट पे जहाँ जब वो उनकी एंट्री होती है तो उनको क्या है एक वाइट शीट है, जो एक पेपर है वाइट, वो दिया जाता है। एंड दे वर क्यूरियस टू नो वाई ये वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम, और वो क्यूरियस हो जाते हैं कि उन्हें ये वाइट पेपर क्यों दिया है। अजीब सी चीज़ है कि एंट्री हो रही है तो इनको एक वाइट पेपर दिया जा रहा है, तो सोचते हैं हमें ये क्यों मिला है, इसको वाइट शीट मिलने का रीजन क्या है। ठीक है, और उनके मन में ये क्वेश्चन चलने लगते हैं। ए फ्यू स्टेप अहेड, वो कुछ आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो क्या देखते हैं, एक कोई वॉलंटियर है, वो क्या कर रहा है, जो वो वाइट शीट जो उनको मिली है उस पर कोई लिक्विड से स्प्रे कर रहा है, कोई लिक्विड है और उसकी जो स्प्रे है उस वाइट पेपर पे कर रहा है। ठीक है, एंड द सिबलिंग ऑल्सो गोट देयर वाइट शीट स्प्रेड, और वो भी अपनी सीट पे क्या है, वो वाइट सीट जो उनको मिली है उस पर स्प्रे करवा लेते हैं। एंड टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर द मोमेंट ऑफ द लिक्विड वाज स्प्रेड। ठीक है, और वो क्या देखते हैं कि जब उस वाइट पेपर पे जब वो स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और वो क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, जब स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं स्प्रे करने के बाद में, और वो जो वर्ड्स है वो है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर में 2.1 ये पिक्चर है आपकी, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे स्प्रे क्या है, तो यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स है ये दिखे, जो कि है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट। अब वो क्या है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये कैसे, ये तो जादू सा हो गया कि पेपर पे कुछ भी नहीं, वाइट पेपर है और उस पर कुछ स्प्रे किया तो वहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखे। तो वो इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है, उनको ये जानना है। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आगे ये जानेंगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall। ठीक है, they saw many activities showing color change on mixing different substances। They decided to explore these changes further। ठीक है, let us join them on this learning adventure। वो क्या देखते हैं, वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगी हुई है, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, वहाँ पे तो वहाँ देखते हैं कि क्या है, कुछ अलग अलग सब्सटेंसेज है और उनसे क्या है कुछ कलर चेंज हो रहे हैं, कलर चेंजिंग ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस को जब वो मिक्स कर रहे हैं तो जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो हम भी इनको ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आता है नेचर अवर साइंस लेबोरेटरी 2.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस है उसको एज ए इंडिकेटर बताया गया है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है लिटमस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक्टिविटी है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे दे रखा है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ सैंपल्स जो है वो कलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि लेमन जूस हो गया आपका, सोप जो है साबुन का जो सॉल्यूशन है, आंवले का जो जूस है, ठीक है, टैमरिंड यानी कि जो इमली का जो पानी है, इमली वाटर, ठीक है, विनेगर ले लिया, बेकिंग सोडा लिया है, लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। टैप वाटर जो आपके नॉर्मल जो टैप है उसका जो पानी होता है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया और जो है सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेज। आपको क्या करना है, एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है, ठीक है, ब्लू एंड रेड जो दो लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको इनके बारे में जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर क्या है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिप लेनी है ब्लू लिटमस पेपर की और उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। ठीक है, अगर आप उसको कट ना करो तो आप एक की जगह ज्यादा जो है लिटमस पेपर ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, स्प्रेड दीज पीसेज ऑन ए क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में ये जो गर्ल है इसने क्या कर रखा है, एक टाइल ले रखी है और छोटे छोटे लिटमस पेपर के जो पीसेज कर रखे हैं और उसने दूर दूर रख रखे। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, क्लीन और सूखी हुई एक टाइल पे आपको इन लिटमस पेपर के जो पीसेज है इनको रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर लेना है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स 1 by 1 ऑन दीज लिटमस पेपर पीसेज एज शोन इन फिगर 2.2a। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पे कुछ वो रखे हुए हैं, सैंपल्स रखे हुए हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट जूस एंड वाटर सॉल्यूशन वो सब है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से एक एक ड्रॉप आपको क्या करना है, ये जो भी जितने भी पेपर के जो पीसेज है इन पे एक एक ड्रॉप डालनी है 1 by 1 करके। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेज। आपको देखा, आप कुछ कोई कलर ऑब्जर्व किया आपने, ये किया तो आपने एक एक ड्रॉप जब उस सैंपल की डाली तो क्या आपको कोई कलर चेंज होता हुआ दिखा उस लिटमस पेपर पे, उस लिटमस के पीस पे। ठीक है, रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन। ओके, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेज ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम जैसे आपने ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया वैसे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इस फिगर में, ये जो बॉय है ये रेड लिटमस पेपर के साथ करना है, आपको रेड लिटमस पेपर के साथ भी सेम करना है और आपको देखना है क्या उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है और अपनी ऑब्जर्वेशन है वो नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि नीचे हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज ए फ्रूट सिमिलर टू लेमन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, लाइम वाटर एंड लेमन सिमिलर वर्ड्स है बट ये डिफरेंट चीजें होती है। ठीक है, लाइम वाटर एक सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है ये वाटर में हम डालते हैं। ठीक है, इन वाटर कैन बी इजीली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लाइम। इसको हम बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको हम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम चूना बोलते हैं, उसको हमें क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है एंड फिर उसको कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही 1 घंटे लगभग हमने उसको एज इट इज छोड़ देना है बिना उसको छेड़े। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे लिक्विड को इनटू अनदर कंटेंट और फिर हम उसको लाइम वाटर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से समझ में आया, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपकी लगाई हुई है, जैसे कि ये आपका स्टेप 1 है। हमें क्या करना है, इसमें क्या है आपका चूना है, ठीक है, लाइम है यानी कि जो हमने यहाँ बताया था क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। उसको हमें क्या लेना है, एक बीकर में हमने वाटर लिया है। सो इसमें हमें ये जो चूना है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट ये स्टीरर रखी हुई है, इससे हम क्या कर देंगे, इसको स्टीर करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में। ओके, जब आप आगे क्लास में जाओगे हो सकता है मैं भी आपको अभी इस क्लास में आपकी जो टीचर है एक्सपेरिमेंट करवा दे, अगर ना करवाए तो आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। आफ्टर दैट जब आपने इसको स्टीर कर दिया तो कुछ टाइम के लिए इसको एज इट इज छोड़ देना है, थर्ड स्टेप। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद देखोगे ये जो है वाटर ऊपर रह जाएगा और जो चूना है, जो पाउडर आपने डाला था वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे की ऐसे छोड़ देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ टाइम के बाद इसको छोड़ने के बाद फिल्टर कर लेना है। यहाँ पे दूसरा बीकर लोगे, एक कॉनिकल कोन लोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप जो फिल्टर पेपर को है कोन की शेप में आपकी टीचर सिखाएगी कि कैसे हम इसको इस कोन की शेप में कन्वर्ट करेंगे फिल्टर पेपर को और फिर हमें क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। यहाँ पे हम फिल्टर कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा लाइम वाटर और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा होता है लाइम वाटर, कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि लाइम वाटर क्या आ गया। ओके, अब हम आगे आते हैं। नीचे एक आपको टेबल दी हुई है,
टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है और रेड लिटमस पेपर लेना है और आपको क्या करके देखना है, टेस्ट करके देखना है। तो सबसे पहले आपको लेमन जूस दिया हुआ है, आप इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या इसमें कोई कलर का चेंज आएगा या नहीं होगा। तो जब हमने लेमन जूस को ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो गया। ठीक है, अब हम रेड पे डालेंगे तो क्या कोई चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब हमने लेमन जूस को रेड लिटमस पेपर पे डाला तो नो चेंज। सोप सॉल्यूशन को हमने ब्लू पे डाला, कोई चेंज नहीं हुआ, बट जब रेड लिटमस पेपर पे डाला तो ब्लू कलर का हो गया। ओके, आंवला जूस को हमने ब्लू पे डाला तो हमारा रेड हो गया, बट रेड लिटमस पेपर पे डाला कोई चेंज नहीं आया। सेम टैमरिंड वाटर डाला तो रेड हो गया ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड वाले पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। विनेगर जब हमने डाला तो वो भी रेड हो गया, बट रेड वाले लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आया। फिर सेम हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला ब्लू लिटमस पेपर पे, वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट जब हमने रेड लिटमस पेपर पे डाला तो उसका जो कलर है रेड से ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, लाइम वाटर डाला तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे तब हमने डाला तो ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। सेम टैप वाटर डाला, टैप वाटर से ब्लू पे डाला, रेड पे डाला, किसी में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन डाला तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं हुआ, बट जब रेड लिटमस पेपर पे हमने डाला तो वो रेड से ब्लू में टर्न हो गया। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हमने डाला तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। सेम सॉल्ट सॉल्यूशन डाला तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये टेबल है, आपको क्या करना है, लिटमस पेपर लेने हैं ब्लू एंड रेड और ये सैंपल्स लेने हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डाल के देखना है। तो आप देखोगे कुछ टर्न हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, तो वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और बाकी ये कैसे चेंज हो रहा है, क्या एसिड बेस का जो सिस्टम है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको कह रहा है नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। हमने 2.1 टेबल को एनालाइज कर लिया है एंड सॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलोज। अब हमें क्या करना है, ये जो सैंपल्स है इनको 3 ग्रुप्स में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ग्रुप ए में क्या करना है, विद सैंपल दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जैसे कि हमने क्या यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर से जो है सैंपल जो टर्न हुए हैं रेड में उनको लिखना है। ठीक है, ग्रुप बी में हमें क्या करना है, सैंपल दैट टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर से जो सैंपल ब्लू में चेंज हुए हैं उनके नेम लिखने हैं, जैसे कि ये हुए हैं इनके नेम लिखने हमने। एंड ग्रुप सी में हमें लिखना है विद द सैंपल दैट डू नॉट अफेक्ट आइदर ऑफ द 2 लिटमस पेपर, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया वो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे टैप वाटर में नो चेंज, शुगर सॉल्यूशन में नो चेंज एंड सोल्ट सॉल्यूशन में। तो हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एंड हमें उनको लिखना है। सो ग्रुप ए में जो ब्लू लिटमस पेपर से टर्न हुए रेड लिटमस पेपर में, ठीक है, उनके नेम लिखने। सो हमारे यहाँ पे कौन कौन से हुए, लेमन जूस हुआ है, एक आंवला जूस हुआ है, एक टैमरिंड वाटर हुआ है और एक विनेगर हुआ है। तो हमें इन चारों का नेम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ग्रुप बी में जो ब्लू से रेड में चेंज हुए हैं, सोप सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। सो इन चारों का भी नेम हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर ग्रुप सी में जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सोल्ट सॉल्यूशन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रही है आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। अब ये कह रही है कि मुझे जानना है कि ये जो लिटमस पेपर स्ट्रिप है रेड और ब्लू, ये किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, व्हाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। इनमें कलर चेंज क्यों हो रहा है, जब हम इस पर कोई सैंपल डाल रहे, किसी सैंपल के ड्रॉप डाल रहे तो इनमें कलर चेंज क्यों हो रहा है। सो इसको जानना है। तो ओके, हम देखते हैं क्या वजह है इसके पीछे की। लेट अस फाइंड आउट। लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। ठीक है, लिटमस है एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि लाइकन से ऑब्टेन हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले, आपकी बुक में दिया हुआ है लाइकन क्या होता है इसके बारे में। इससे पहले हम यहाँ का पढ़ लेते हैं। इट इज अवेलेबल बोथ एज सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स नोन एज लिटमस पेपर। ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल है, पेपर स्ट्रिप्स, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। ठीक है, जो लिटमस पेपर है वो 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो। ओके, अब आगे हम देखते हैं सब्सटेंसेस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। जो सब्सटेंसेस है जो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, वो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। व्हाइल दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, उनको हम कहते हैं बेसिक। जो रेड से ब्लू में होते हैं उनको बेसिक। अब आपको कैसे याद करना है, जैसे कि यहाँ पे पहले ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो ब्लू है
ब्लू हमने क्या लिया, लिटमस पेपर लिया, हमने इस सैंपल में इसको डाला तो ये रेड कलर में चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिड ब्लू लिटमस टर्न रेड। यहाँ पे हमने रेड लिटमस पेपर लिया, सैंपल में डाला और ये ब्लू में हो गया, तो इसको हम बेस कह सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया कि हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया जो कि टर्न हुआ रेड में, जिसको हम कहते हैं एसिड, एंड रेड लिटमस पेपर हमने लिया वो टर्न हुआ ब्लू में, जिसको हम कहते हैं बेसिक। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो एक ट्रिक बताती है, आप उस तरह से भी याद कर लेते हो। जैसे रेड से क्या साइन होता है, खतरा, डेंजर, है ना। सो एसिड आपके बेसिकली क्या होते हैं, डेंजर होते हैं, ठीक है, डेंजरस होते हैं एसिड। आपने सुना है वो कि यार एसिड है, वो नहीं, एसिड के नाम से ही पता लग जाता है अलग ही कि हाँ भाई डेंजर है, ठीक है। सो जैसे आपको पता चले जो ब्लू लिटमस पेपर वो रेड में हो रहा है, रेड से रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, खतरा इंडिकेट करता है, डेंजर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस चीज से, इस ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हैं, अगर रेड कलर आ रहा है लिटमस पेपर का ब्लू से तो वो एसिड है, और जिसका ब्लू आ रहा है वो बेसिक है, बी से ब्लू, बी से बेसिक, ठीक है। ओके आगे चलते हैं हम। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। सो जो लिटमस है वो डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। इनको हम एज ए एसिड एंड बेस इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो भी यूज एज इंडिकेटर, ठीक है। कुछ अदर सब्सटेंसेज होते हैं जो कि नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, उनको भी हम एज ए इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो लेबोरेटरीज में, लैब्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा आप जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो जानोगे कि कैसे हम जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स बनाते हैं, ठीक है। और नेचुरल वाले तो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पे अब आपको दे रखा है, जो आपने ऊपर आया था कि लाइकन के बारे में आपने पढ़ा था, जो आपका लिटमस है वो लाइकन से ऑब्टेन होता है, तो उसके बारे में हम अब जानेंगे, ये होलिस्टिक लेंस। सो लाइकन्स आर फाउंड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो लाइकन्स है वो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं, एक फंगस एंड एन एल्गा। एक फंगस होता है, एक एल्गा होता है, उससे बनते हैं। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर, ठीक है। ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, पत्थर जो होते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं जहाँ पे, उस रीजन में जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है, या फिर थोड़ा सा लाइक वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्लीन एयर में, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। डू यू फाइंड लाइकन्स ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड, आपने भी देखे होंगे जब बारिश के मौसम में क्या होता है, कुछ जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं या दीवार होती है, उन पे क्या है, थोड़ी सी एल्गी टाइप में आप देखते हो दीवार पे ग्रीन ग्रीन कलर की, वही आपका क्या होता है, लाइकन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी इमेज में दिखा रखा है आपकी बुक में, या फिर मैंने कुछ यहाँ पे लगाई है एक दो पिक्चर, जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि ये है, ये आप बारिश के टाइम में देखते हो, पेड़ों के ऊपर, दीवार के ऊपर भी आ जाता है, पत्थरों के ऊपर भी रहता है, ठीक है। यही आपका क्या है, लाइकन होता है, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप। सो ये आपका होता है लाइकन, ओके। तो अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेज सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2, ठीक है। अब हम उन सब्सटेंसेज को क्लासिफाई करते हैं जो हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में क्या था, टेबल ऊपर जो 2.2 थी उसमें। सो द सब्सटेंसेज इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर एंड विनेगर टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, implying that these substances are acidic in nature. तो क्या कह रहा है, ये जो सब्सटेंसेज हमने ग्रुप ए में जो सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे आपकी टेबल है ग्रुप ए में, जैसे कि लेमन जूस, आंवला, टैमरिंड एंड विनेगर, ठीक है। वो सब्सटेंसेज क्या कर रहे हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको टर्न कर रहे हैं रेड में, ठीक है। जो ब्लू कलर है वो रेड में टर्न हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या कहते हैं, इनका जो नेचर है वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेज इन ग्रुप बी सच एज सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। जो ग्रुप बी के जो सब्सटेंसेज है, जैसे कि सोप सॉल्यूशन हो गया आपका, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन है, ये क्या कर रहे हैं, जो आपका रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंसेज का जो नेचर है वो होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक होते हैं वो।
थर्ड हमारा द सब्सटेंसेज इन ग्रुप सी, जो हमने ग्रुप सी में जो सब्सटेंसेज लिए हैं जैसे कि टैप वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो क्या करे, डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर में ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा और ना ही रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा। बेसिकली वो कोई भी कलर नहीं दिखा रहे, नो चेंज। ठीक है, सो कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर, तो क्या आप उनका नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई वो ना ही तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, सो उनका नेचर क्या है। So these substances are said to be neutral because they are neither acidic or nor basic। ठीक है, so ऐसे जो substances होते हैं वो जो कि ना तो एसिड होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, सो उन substances को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल substances। ठीक है, सो इनका जो नेचर है वो है न्यूट्रल होता है। ओके, आगे हम आते हैं, हमारी ये नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। So are all the substances in group A of table 2.2 एडिबल। ये कह रहा है कि जितने भी ग्रुप ए में जो हमने सब्सटेंसेस देखे थे क्या वो एडिबल है, क्या हम उनको खा सकते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंसेस, क्या आपने ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस है कभी खाए हैं, कभी टेस्ट की है। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, क्या आपको उनका जो टेस्ट है, कैसा टेस्ट देते हैं वो याद है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज सब्सटेंसेज टेस्ट श्योर। ठीक है, ये जो सभी सब्सटेंसेज है इनका जो टेस्ट है वो श्योर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, जब हम ऐसे सब्सटेंसेज को खाते हैं तो वो टेस्ट में जो है थोड़े खट्टे होते हैं। ठीक है, दस वी कैन से दैट सब्सटेंसेज दैट टेस्ट श्योर टेंड टू कंटेन एसिड्स एंड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो सब्सटेंसेज खाने में खट्टे होते हैं, जब हम उनको खाते हैं खट्टा टेस्ट आता है, वो सब्सटेंसेज क्या है, एसिड कंटेन करते हैं और उनका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेतावनी दी हुई है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आपको कोई भी चीजें टेस्ट नहीं करनी, क्या आप सोचो चलो हमने पढ़ा है बुक में, अब हम टेस्ट करके देखते हैं, कोई भी लिक्विड की बोतल रखी है, आप उसको उठाओ और टेस्ट कर रहे हो कि ये क्या खट्टा टेस्ट है, इसका एसिड है या बेसिक। सो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी टेस्ट करने से पहले अपने से किसी भी बड़ों से पूछना है। लैब में जाओ तो कुछ भी ऐसे टेस्ट करके नहीं देखना है, पहले अपने टीचर से पूछना है। ठीक है, सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेज एंड द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। ठीक है, कुछ एडिबल सब्सटेंसेज होते हैं जिनको हम खा के पता कर सकते हैं ये एसिड है या बेसिक है। ठीक है, उनके कुछ जो कॉमन नेम्स होते हैं उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको एक टोकरी दी हुई है, बास्केट दी है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए जिनको हम खा सकते हैं। इनमें कौन सा एसिड होता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ऑरेंज है जिसमें आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड आपका है आंवला, इसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड जिससे हमें विटामिन सी मिलता है एंड सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मैंगो है, रो मैंगो, कच्चा मैंगो। ठीक है, इसमें आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे आपका टोमेटो है जिसमें सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इसमें जो ब्लैंक्स है यहाँ पे आपको लिखना है कि इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, सो लेमन है, इसमें हमारा क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, टेमेरिन में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है एंड विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब हम एक सब्सटेंस कोई भी ले लेते हैं। सो हमने ग्रुप बी से बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लिया है। अब क्या करना है, रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और उसको क्या करना है, रब करना है अपनी फिंगर से, उंगलियों से। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट फील्स सोपी और स्लिपरी। ये आपको साबुन जैसा फील होगा, थोड़ा सा स्लिपरी होगा। ठीक है, बेसिक नेचर सब्सटेंसेज आर जनरली स्लिपरी टू टच। सो जो बेसिक सब्सटेंसेज आपके जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, थोड़े से स्लिपरी होते हैं, तब हम उनको टच करते हैं तो स्लिप होते हैं। ठीक है, स्लिपरी होते हैं। ऑल्सो बेसिक जनरली टेस्ट बिटर, इनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर में नॉट कंटेन ए बेस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें टेस्ट में बिटर होंगी, कड़वी होगी, वो सब बेस होंगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गोर्ड है, आपका जो करेला है, पोजेज ए बिटर टेस्ट बट इट नॉट बेसिक इन नेचर। ये खाने में कड़वा होता है पर ये बेसिक इन नेचर का नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हर चीज़ जो कड़वी लगे जरूरी नहीं है कि वो बेस ही होगा। ठीक है, नाउ ये बॉय कह रहे हैं, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग एंड लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। ठीक है, अब हम लिक्विड को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। ये कह रही है, इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेज दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये कह रही है कि अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो क्या
तो क्या कोई अदर नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे रेड रोज एज एन इंडिकेटर। सो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये आप सब पढ़ लेना। ओके।